मल्टीविटामिन टैबलेट एंड कैप्सूल क्या होता है और मल्टीविटामिन टैबलेट कैप्सूल को यूज़ करने से आपको क्या क्या फ़ायदा होता है और इसको किस किस को यूज़ करना चाहिए। अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं और आप आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि विटामिन्स की पूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ खाते होंगे ताकि आपके अंदर की जो विटामिन की कमी है वो पूरी हो जाए। चाहे आप सप्लीमेंट्स खाते हो, चाहे आप होम ट्रीटमेंट्स करते हो, चाहे आप अच्छी डाइट लेते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन आप आपकी मसल्स की ग्रोथ करने के लिए, आपके हेयर्स को ग्रोथ करने के लिए, आपकी बियर्ड ग्रोथ करने के लिए, नाखून, ऐसी बॉडी की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कुछ ना कुछ विटामिन्स जरूर खाते होंगे। तो इसी में ही सब कुछ मिक्स करके मल्टीविटामिन कैप्सूल बनाए गए हैं जो कि आप इसका यूज़ करके आपकी बॉडी की सारी विटामिन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि मल्टीविटामिन कैप्सूल टैबलेट क्या होते हैं। मल्टीविटामिन कैप्सूल टैबलेट एक ऐसे टैबलेट होते हैं जो कि जिसमें सारे विटामिन्स पाए जाते हैं और इसको खाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये 24 से 25 विटामिन्स को मिक्स करके टैबलेट कैप्सूल बनाए जाते हैं जो कि आपके बॉडी में जितने भी विटामिन्स की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। अगर आप इसको खाते हो तो इससे आपको कितने फ़ायदे होते हैं। देखो, फ़ायदे तो बहुत सारे होते हैं बट जो सीरियस वाले फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपकी जो माइंड है वो नेगेटिव थिंकिंग में ज़्यादा आता है, यानी आपका माइंड कुछ भी गलत सोचता है, आपका माइंड साफ नहीं सोचता है, आपका माइंड थोड़ा सा सिर भारी रहता है, माइंड टेंशन में रहता है, तो ये आपके माइंड को फ्रेश कर देता है। माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग लेके आता है, सकारात्मक लेके आता है, जो कि आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। आपके माइंड में टेंशन जो भी है वो सब निकल जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हो। सेकंड जो होता है, आप अगर डिप्रेशन में हो, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो, आप एक ही बात को बार बार सोच रहे हो जिससे आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा है, तो वो भी आपके डिप्रेशन को हटा देता है। अगर आपकी बॉडी में बहुत सारी कमी है, जैसे कि आपके हेयर फॉल हो रहा है, आपकी स्किन डार्क हो रही है, आपकी बियर्ड की प्रॉब्लम सामने आ रही है, किसी किसी की बियर्ड नहीं आ रही है या फिर बियर्ड आ रही है लेकिन बाल पतले हैं, जो आपके बाल हैं वो बिल्कुल ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, हेयर फॉल भी हो रहा है अगर आ गए हैं, या फिर आपके नाखून है उसमें ठीक तरह से वो ग्रोथ नहीं कर रहा, नाखून में कुछ ना कुछ मार्क है, साफ नाखून नहीं है, आपकी बॉडी में पिंपल्स ज़्यादा हो रहा है, आपके धब्बे हो रहे हैं, ये ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स, तो ये मल्टीविटामिन उन सब कामों के लिए ही बनाया गया है जो कि आपकी खून की कमी को पूरा करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आपके शरीर में या फिर मेरे शरीर में 13 विटामिन्स पाए जाते हैं। अगर 13 विटामिन्स में से एक भी विटामिन्स कम हुआ है तो उससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती, चाहे वो कोई सी प्रॉब्लम्स हो। तो आपको 13 विटामिन्स बराबर रखना है आपकी बॉडी में, जिससे आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क करेगी, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी, आप फुल हेल्दी रहोगे, पूरे आप में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अगर आपकी बॉडी में फुल मल्टीविटामिन्स होगा तो इसको लेके बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर मल्टीविटामिन्स के ऊपर एक ऐसा वीडियो बना जिसको हम यूज़ करें, हमें फ़ायदे नुकसान कौन कौन इसका यूज़ कर सकता है, सब कुछ हमें पता चले। अब बात आती है कि कौन कौन मल्टीविटामिन कैप्सूल टैबलेट का यूज़ कर सकता है। अगर आप 18 प्लस हो, 18 साल से ऊपर हो, तभी आपको मल्टीविटामिन का यूज़ करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप मल्टीविटामिन यूज़ करना चाहते हो तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। डॉक्टर आपको डोज बताएगा कि आपको दिन में कितना मल्टीविटामिन टैबलेट या फिर कैप्सूल लेना है। देखो, ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, आपको साइड इफेक्ट भी कर सकता है। बहुत से लोग, उनकी एज ज़्यादा हो जाती बट हेल्थ हाइट बहुत ज़्यादा कम रहती है, लेकिन उनकी सोच तो वो रहती है कि हमारी बड़ी बियर्ड हो, अच्छा कलर हो, हम अच्छे हैंडसम हो, अच्छे हेल्दी हो, बॉडी फिट हो, ऐसा सोचते हैं, इसलिए वो मल्टीविटामिन टैबलेट कैप्सूल का यूज़ करते हैं। बट आप को एज के अकॉर्डिंग और आपको बॉडी और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ही इसका यूज़ करना चाहिए। अगर आप 18 साल से ऊपर हो चुके हो और आपकी हेल्थ हाइट अच्छी है, फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स दिख रही है, आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी हेयर फॉल हो रहा है, या फिर हेयर्स अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, और अगर आपकी स्किन जो है वो कम एज में बुढ़े टाइप की हो रही है, आपकी स्किन में सर्कल्स आ रहे हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ कितनी मात्रा में करना है और कब करना है, इसका यूज़ खाना खाने के बाद ही आपको करना है। अगर आप इसका अच्छा रिजल्ट
चाहते हो तो। और आपको एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल आपको शाम को खाना है। खाना खाने के बाद एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसको कंटिन्यू खा सकते हो और आप आपकी बॉडी में विटामिन की पूर्ति प्रॉपर यानी विटामिन को बैलेंस करके रखना चाहते हो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ या इसका सेवन 1 महीने तक कर सकते हैं। 1 महीने के बाद आपको मल्टीविटामिन टैबलेट कैप्सूल का यूज़ नहीं करना है। अगर आपकी प्रॉब्लम्स 1 महीने में सॉल्व हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप 1 महीने का गैप देकर फिर दोबारा से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई सा विटामिन पूरा है और आप मल्टीविटामिन यूज़ कर रहे हैं और आपका जो विटामिन पूरा है वो अगर ज़्यादा हो गया तभी भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो एक तरह से ये मल्टीविटामिन कैप्सूल टैबलेट बहुत अच्छे होते हैं और एक तरह से ये नुकसानदायक भी होते हैं। अब मल्टीविटामिन टैबलेट अगर कैप्सूल अगर आप खा रहे हो तो उसके आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आपको जो है नींद सबसे ज़्यादा आएगी अगर आप टैबलेट खा रहे हो, कैप्सूल खा रहे हो, और इसके अगर आपको नुकसान देखने को मिल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा सोओगे। आपके हाथ पर एकदम अकड़े अकड़े से रहेंगे, टाइट टाइट से, जैसे कि चिड़मड़ाए हुए, और आपकी एकदम थकान सी महसूस होगी पूरी बॉडी में कि अब आप थक गए हो। और अगर आप ज़्यादा टैबलेट कैप्सूल खाते हो तो आपकी किडनी भी ख़राब हो सकती है। ये रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप ज़्यादा टैबलेट कैप्सूल खाते हो तो उससे आपकी किडनी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे किसी भी चीज़ का आप यूज़ ना करें, हाई डोज आप ना लें, ज़्यादा देर तक कोई सी टैबलेट कैप्सूल ना खाएं। और अगर आपको जो प्रॉब्लम्स है उसी के सॉल्यूशन में आप मल्टीविटामिन कैप्सूल या अदर कोई टैबलेट कैप्सूल का यूज़ करें, नहीं तो आपको जो नुकसान होगा फिर उसके जिम्मेदार आप ही रहेंगे। मेरा काम था मल्टीविटामिन कैप्सूल का यूज़ क्यों किया जाता है, ये मल्टीविटामिन कैप्सूल क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है, ऐसे सभी रीजन, सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दिए। अब बात आती है कि अगर आप मल्टीविटामिन कैप्सूल सच में खाना चाहते हो और आपको उसके फ़ायदे देखना है तो देखो, सबसे पहले आपकी स्किन पर अगर पिंपल्स हो रहे हैं तब आप खा सकते हो। अगर आपकी बियर्ड ठीक तरह से ग्रोथ नहीं करी तब आप खा सकते हो। अगर आपको हेयर्स अच्छे चाहिए शाइनिंग वाले तो आप मल्टीविटामिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हो। कंपनी आप कोई सी भी ले सकते हैं, कंपनी अलग अलग होती है क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, अलग अलग कंपनी होती है, और कोई से प्रोडक्ट अच्छे होते हैं तो कोई से ख़राब होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा टैबलेट कैप्सूल खाना चाहिए, तब मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। और अगर आप ऑलरेडी कोई से कैप्सूल्स टैबलेट्स खा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से टैबलेट कैप्सूल खा रहे हैं जो कि मल्टीविटामिन के हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा आप सही यूज़ कर रहे हैं पर नहीं यूज़ कर रहे हैं। जिसने खाया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि उसको कितने फ़ायदे हुए, कितने नुकसान हुए, और जिसने नहीं खाया वो खाना चाहता है तो मुझसे एक बार बात जरूर करें। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा में फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन।